अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो वैसे कोई रेसिपी है नहीं, क्योंकि हम गए थे एक दावत में और वहाँ पे ये सब मेन्यू में था। तो जाहिर सी बात है, जब हम दावत में गए थे तो हमने तो बनाना नहीं था, लेकिन जब वहाँ पे बन रहा था ना, तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो है सिंगापुरियन राइस की। और ये सिंगापुरियन राइस जो है ना, एक बहुत बड़ा शेफ बना रहा है, कोई लड़की नहीं बना रही है। तो जी, ये जो सिंगापुरियन राइस है ना, ये बना रहा था मेरा एक भाई, और बड़ा फेमस है उसके घर में उसके सिंगापुरियन राइस। तो मैंने कहा मैं भी अपनी जो है ना वो यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले तो ना उसने सारी की सारी सब्जियां जो है ना वो चकोर चकोर काट के सौटे करके रख ली थी। और उसके बाद ये देखिए, वॉस्टरशायर सॉस था और चिली सॉस था और सोया सॉस था और थोड़ा सा नमक था। स्पैगेटी में इसने ये सब चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसके अलावा शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, प्याज है, इनको चकोर चकोर क्यूब्स में काट लिया था और थोड़े थोड़े से ऑयल में इनको भी सौटे कर लिया था। और बस जी, ये सब तैयार हो गया था इस तरह से। फिर उसने क्या किया था, ये जो है ना, ये थी हरी प्याज। हरी प्याज के जो ऊपर वाला वाइट पार्ट होता है ना, उसको भी हल्का हल्का सा इसी तरह देखें सौटे कर लिया था। और फिर सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स कर लिया था। तो हमारी एक लेयर ये रेडी हो गई थी, जिसमें सब्जियां भी हैं और स्पैगेटीज भी हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा हाथों का इस्तेमाल भी हो रहा है। क्योंकि हाथों के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ना, पाकिस्तानी खाना हो और हाथों का इस्तेमाल ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर जी, अच्छा जी, ये जो है ना, वही सारे सॉसेज जो है ना वो एक कप में मिक्स कर रहा है। क्योंकि जब हमने ना स्पैगेटी को थोड़ा चख के देखा ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्का था चावलों पे, चावलों के ऊपर सर्व करने के हिसाब से। तो वो फिर उसने जो है ना इस तरह थोड़ा सा और सब चीज़ों को मिक्स करके फिर ऐड किया था। तो वैसे तो ये बड़े मज़े की थी, हम तो ये देखिए जी, हमारा बस नहीं चल रहा था कि हम जो है ना इसको भी वैसे ही हाथों से अच्छे तरीके से जो है ना देसी स्टाइल में मिक्स करें। लेकिन खैर जी, देसी स्टाइल में मिक्स नहीं किया था, वैसे ही मिक्स किया था। थोड़ा हाइजीन का ख्याल भी रखना ही था, क्योंकि हमने खुद ही तो खाना था। तो खैर जी, ये देखिए, ये जो है ना, ये बघार का सामान था, ये भी कट करके रख लिया था। अच्छा, ये उसके ऊपर डलने वाली ग्रेवी है, जिसमें चकोर जो है ना वो चिकन के क्यूब्स हैं कट किए हुए, और इसकी ग्रेवी बनाई हुई है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल के चिकन को पहले उसने रख दिया था। थोड़ा सा इसको भूना और फिर इसको थोड़ा पानी डाल के 1 गिलास गलने के लिए रख दिया। और फिर जब ये ज़रा इस तरह गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी की फॉर्म में आ गया ना, तो चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये ग्रेवी तैयार हो गई। उसके बाद ये बघार देखें, ये अब बघार जो है ना, ये घी में लग रहा है। और आप ये चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इतनी कोई हसीन खुशबू आ रही थी ना, ओहो, एक तो सर्दियों की शाम और दावत पे आप गए हुए हों और इस तरह की चीज़ें बन रही हों, आहा हा हा, मज़ा आ जाता है। तो खैर जी, हम अभी तो जो है ना वो फिर अब इसकी लेयरिंग स्टार्ट कर दी। लेयरिंग के लिए ये वाइट कलर के तड़के वाले चावल थे। आप चाहें तो वाइट बॉयल चावल भी डाल सकते हैं, वरना आप चाहें तो तड़का जो तड़का लग के चावल बनते हैं वो वाले चावल भी आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। खैर, हमने इसमें जो है ना वो तड़के वाले चावल यूज़ किए थे, जिसमें सिर्फ ज़ीरा, साबुत हरी मिर्चें और जो है ना इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े डाले थे तड़के में। अच्छा जी, ये है सिंगापुरियन राइस की सॉस, जिसमें मायोनीज, क्रीम और टमाटो केचप, बारबेक्यू सॉस, हनी और चिली सॉस, ये चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी, नमक और काली मिर्च इसके अलावा। तो बस जी, ये देखिए, ये ना अच्छे तरीके से आपने इस पर स्प्रेड करना है, क्योंकि देखिए इसमें जो गीला गीलापन, थोड़ा सा एक जायका चीज़ें ना, वो इन्हीं चीज़ों से आएगी। क्योंकि वैसे तो ये चावल भी बिल्कुल सादे हैं, वो जो स्पैगेटीज़ हैं वो भी बिल्कुल सादी हैं। तो इस वजह से चिकन की जो ग्रेवी है उससे और ये जो सॉस है, जायका इसी से आएगा। तो बस जी, इन्हीं चीज़ों का जायका। और ये देखें, इसमें ना बोतल में डाल लिया था, क्योंकि वैसे चम्मच से ना सही तरीके से स्प्रेड नहीं हो रहा था। तो ये तरीका ज़रा ज़्यादा अच्छा था कि आपके पास भी अगर आपके घर में केचप वाली कोई बॉटल हो ना, उसमें भर लीजिए और फिर अच्छे तरीके से उसको फैला लीजिए। तो सबसे पहले हमने चावलों की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर एक सॉस की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर ये जो हमने मिक्स वेजिटेबल्स और स्पैगेटीज रखी हुई थी ना, इनकी लेयर लगाई है। तो बस जी, इसी तरह लेयरिंग लगानी थी जो
ये चाइनीज़ होता है ना, वैसे तो कहते हैं लोग कि फीका फीका होता है, ज़्यादा कोई काम नहीं होता, पकाना नहीं होता, भूनना नहीं होता। लेकिन आप यकीन करें, जो हमारे पाकिस्तानी खाने ना भुनाइयों वाले, उनसे ज़्यादा टाइम ये जो है ना क्या कहते हैं चाइनीज़ खाने ले लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनकी पहले बैठ के सब्जियां काटो, फिर अलग-अलग हर सब्जी को फ्राई करो, फिर इनकी सॉसेस चीज़ें, तो बड़ा ही कोई लंबा काम हो जाता है चाइनीज़ का। तो खैर जी, साथ में मज़ेदार किस्म के पाए भी थे। सर्दियां हों और पाए ना हों तो दावत तो फिर दावत होती नहीं है। और हम तो हैं पाकिस्तानी, निहारी पाए ये चीज़ें तो खैर हमारी दावतों का लाजमी हिस्सा होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद स्पैगेटीज के बाद ऊपर से फिर जो है ना वो दोबारा से लेयर हुई है चिकन की। चिकन आपने भर भर के डालना है, और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी, जैसे शाशलिक की ग्रेवी होती है ना, उस तरह से इसकी ग्रेवी थी। तो बस जी आपने अच्छे तरीके से फैला देनी है, क्योंकि देखें जी जायका इन्हीं चीज़ों से चावलों में आना है, क्योंकि चावलों में कोई जायका नहीं है, चावल तो सिर्फ तड़के वाले नमक वाले सादे चावल हैं। तो आप लोगों ने ना इसको कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी डालने में, अच्छे से फैला फैला के डालना है आपने। तो ये देखिए 2 डिशेस जो है ना वो एक साथ ही सर्विंग के लिए तैयार हो रही हैं, और ये आपने ना चीज़ें पहले से बना के रख लेनी है, लेकिन जो इसकी असेंबलिंग है ना वो आपने सर्विंग से मतलब 5 मिनट पहले कर लीजिए, बस ताकि जो है ना गरम गरम सारी चीज़ें सर्व हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि असेंबलिंग जो है ना आपने बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे करनी है। अच्छा जी, अब आ गई है बारी ऊपर से इसके तड़के की। तड़का जो है ना वो इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की इस लहसुन की और हरी मिर्च की खुशबू आ रही थी ना, ओहो यकीन जानिए दोबारा से मुझे वो खुशबू जो है ना याद आ गई है। तो बस जी ऊपर से अब इसका थोड़ा सा हमने हार सिंगार कर दिया है इसके तड़के के साथ, और ये जो है ना बस बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। आप थोड़ा सा ऊपर से सॉस से इसको दोबारा से सजा लीजिए तड़के के बाद, और ये सज संवर के आपके सिंगापुरियन राइस रेडी हो गए। तो बस जी मेरे मुंह में तो दोबारा से पानी आने लग गया है ये देख के, जबकि मैं खा चुकी हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।